क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अभी हाल ही में सीबीएसई और एसएससी के एग्जाम के रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें से सेठ विद्या मंदिर स्कूल की छात्राओं में सीबीएसई से मानसी कादिन ने 95.4% लाए, तो वहीं एसएससी से अमन घनश्याम बनकोटी ने 95% लाकर अपने परिजन और स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल और कॉलेजों में बच्चे अच्छे अंक लाने के लिए पूरे साल मन लगाकर मेहनत करते हैं और जब उनका अच्छा रिजल्ट आता है तो न सिर्फ उस बच्चे का या उसके परिजनों का बल्कि पूरे स्कूल का नाम रोशन होता है। अभी हाल ही में एसएससी और सीबीएसई की परीक्षाएं हुई, जिसमें सेठ विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों ने अच्छे प्रतिशत लाकर अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन किया। आइए हम आपको पहले मिलाते हैं सीबीएसई की प्रिंसिपल से। सुनिए क्या कहती हैं अपने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। मैम क्या नाम है आपका? I am Mrs. Kriti Jas, Principal of Sheikh Vidya Mandir CBSE section, and it gives me immense pleasure to announce that we have, like past years, we have received again 100% result, and I'm also very proud to tell that all the 4 toppers are girls. First ranker is Miss Mansi Kadian with 95.4% and 3 more girls with 95%. So all the toppers are girls. This gives me immense pleasure. मैम स्कूल प्रशासन की तरफ से ऐसी क्या सुविधा मुहैया कराई जाती है कि बच्चों को पढ़ने के लिए और आसान पड़े? We are always constantly, the whole staff, teachers are working towards the betterment, towards the progress of our children. They are constantly thinking about and guiding the children how to study. It is not only to going to school and classes are enough. We always pressurize them, we always force them for the self-study. Unless a child studies on his own, he cannot achieve good result. Tuition तो सभी जाते हैं, लेकिन self स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों को समझाते हैं कि अपना पढ़ने का टाइम ज़रूर निकालें और फिर तभी ये सब अचीव होता है। बच्चों के लिए क्या संदेश है? बच्चों के लिए यही संदेश है कि वी हैव फुल फेथ इन यू, यू कैन डू इट, एवरीबडी हैज़ अ टैलेंट, सो दे जस्ट हैव टू फोकस, दे हैव टू गिव प्रॉपर अटेंशन and then achieving goal is not very far. They can do it with the help of teachers, with our guidance, with the cooperation of parents. We can do unbelievable things, incredible things. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेरेंट्स कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऐसे में उनके लिए क्या कहेंगे? पेरेंट्स से हम यही कहेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान ज़रूर दें। आप बिजी हैं, आप बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या पढ़ रहा है और बराबर स्कूल में टीचर से आके मिलते रहिए। हम भी पेरेंट्स को बुलाते हैं, वी ऑलवेज गिव देम कॉल एंड वी ऑलवेज मीट देम। एवरी सैटरडे इज ओपन फॉर पेरेंट्स टू कम एंड टॉक टू टीचर्स, और फिर हम पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर बच्चों के फायदे के लिए काम करते हैं। आइए अब हम आपको उस छात्रा से मिलाते हैं जिसने सीबीएसई में 95.40% लाए हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम मानसी, माय नेम इज़ मानसी कादियान। आपका कितना परसेंटेज आया? आई गॉट 95.4%। ये परसेंटेज लाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? It's been a long journey, really. I mean, can't express my feeling right now, how I'm feeling, but I would definitely give the credit to my teachers. They have really worked hard on me and boosted my confidence that yeah, I can achieve that, and yeah. जो आपका परसेंटेज आया, इसमें आपको किसको श्रेय देना चाहेंगे? Definitely to my teachers. I never thought, I was actually an average student. I never thought that I could really top. But yeah, I remember that word from my teachers that anyone and everyone could achieve anything in this world. That boosted my confidence and yeah, I worked hard. आगे भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? I want to become a CA. Yeah, working hard for it. और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? Focus, don't distract yourself from distractions because there are many distractions, especially at this age. So be focused and prepare yourself greatly. It's not so hard. आपको बता दें
इस स्कूल में मानसी ने 95.40% लाए, तो वहीं रिद्धि ओझा, साक्षी शेट्टी और आयुषी नाथ इन तीनों छात्राओं ने 95% लाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं आपको बता दें कि विद्यार्थी को आगे बढ़ाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आइए जानते हैं मानसी के शिक्षकों से। मैम क्या नाम है आपका? Taranjeet Kaur, Science and SVM. सीबीएसई का रिजल्ट निकला है, उसके टॉपर स्टूडेंट्स हमने क्या कहेंगे? Our topper is Mansi Kalyan, scoring 95.4%, and we are extremely happy to announce that. And she really worked hard, and she was regular in her work and very focused throughout the year. That is why she could achieve that, and we are really feeling proud of our students. And we have been able to maintain our record of 100% result. एक विद्यार्थी को टॉपर बनने में खुद तो मेहनत करनी ही पड़ती है, इसके साथ शिक्षकों को भी मेहनत करनी पड़ती है। क्या कहेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस प्रकार मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो सबकी होती है, एक साथ होती है। So we all have to work together. We can only guide them. It is their hard work and their focus which they have achieved. तो मेरा नाम हीना और मैं संस्कृत लेती हूँ, और मुझे अधिक प्रसन्नता हुई है कि इस बार हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट हुआ है, बल्कि इस बार हमारा फुल पोर्शन था और उसमें उन्होंने खूब मेहनत का ही ये रंग दिखाया है। और आगे से भी मेरी बच्चों के लिए बहुत आशीर्वाद रहेगा कि आगे भी हमारा रिजल्ट जो है ऐसा है। बच्चों के पीछे शिक्षक वर्ग किस प्रकार की मेहनत करते हैं? बच्चों के पीछे शिक्षक वर्ग का की जो मेहनत है वो बच्चों और शिक्षक का दोनों का होता है। हमारा क्या है कि कक्षा में हमने उनको शिक्षा देनी है, और बच्चे जो हैं उसी शिक्षा को लेके घर में जाके अगर लगातार अभ्यास करते हैं तो शिक्षक और जो छात्र हैं उनका 100% रिजल्ट आता है। Deepanita Sen, I am the vice principal as well as I am the maths teacher for the 10th standard. So we are extremely happy to announce that we got 100% result this year, and our children have scored such nice result, 95.4%. And also proud to announce that all the other toppers, the first four toppers are girls. That's a very good thing for us. And as well as I also would like to say that I'm very proud for those students also who were who initially who were lagging behind in some particular subjects, but because of after seeing these children who have topped, those children also got the inspiration, and they finally worked hard on those subjects and could overcome the shortcomings, and now they have also achieved a very good result. That is a very good thing for us. We have to see all the students, so for them also we are very happy. उन विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है जिनके परसेंटेज कम आए? बहुत कम तो नहीं है, हमारे जितने जैसे उम्मीद थे उससे बहुत अच्छा बच्चों ने किया। उन्होंने इतनी मेहनत की, और हमें लगता है कि वो जिस तरह का मेहनत उन्होंने करना शुरू किए थे हैं स्टार्टेड, सो वैसा वो करे तो वो और आगे जा सकते हैं। बट सच है कि उन्होंने आखिर में बहुत मेहनत की, और जो लोग जितना कर सकते थे उससे भी कहीं अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है जस्ट अपनी मेहनत से। उन्हें इन बच्चों को देख के उनको भी इंस्पिरेशन मिला है, और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और आगे वो और अच्छा करेंगे बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इम्प्रूविंग। सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस। वहीं प्रथम आने की खुशी में मानसी ने अपने प्रिंसिपल और शिक्षकों को मिठाई खिलाई, तो वहीं शिक्षकों ने भी मानसी को मिठाई खिलाकर उसकी सराहना की। तो वहीं दूसरी तरफ एसएससी के रिजल्ट में सेठ विद्या मंदिर से अमन घनश्याम बनकोटी ने 95% लाकर अपने स्कूल व परिजनों का नाम रोशन किया, जिनसे हमारे न्यूज स्टूडियो में उनसे खास मुलाकात ली गई। आज एसएससी का रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें कई मेहनती छात्रों ने और अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन किया है। आज हमारे स्टूडियो में अमन घनश्याम बनकोटी जी आए हैं, जिन्होंने अपार मेहनत करते हुए 95% मार्क्स लेकर के अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं बात करना चाहता हूं अमन घनश्याम बनकोटी से। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। कैसा लगा आपको 95% मार्क्स लेकर के? बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपने कैसी तैयारी की है? जिस हिसाब से टीचर स्कूल में पढ़ाती थी उसी हिसाब से रिवीजन किया, फिर ट्यूशन टीचर से हेल्प से रिवीजन टेस्ट लेते रहा और मेहनत की। इसके लिए आपने ट्यूशन्स वगैरह अलग से ली या स्कूल के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से किया? स्कूल के टीचर्स के नोट्स फॉलो किया। कितने घंटे आपने पर डे पढ़ाई की है? पर डे
ऑलमोस्ट 3 घंटे तक, 2 से 3 घंटा। टीवी कब देखते थे? टीवी थोड़ा टाइम। नेट वगैरह में भी आपका इंटरेस्ट है? हाँ। यूट्यूब, फेसबुक? हाँ। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि कुछ हमारे युवा पीढ़ी व्हाट्सएप, नेट आदि यूज करके पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, उनसे अगर आपकी तुलना की जाए तो आप क्या कहोगे इस बारे में? ऐसा ज़रूरी नहीं है, यूज़ करना चाहिए, उसमें कुछ खराबी नहीं है। आपने अपने स्टडी मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए क्या नेट का यूज किया है? हाँ, थोड़ा बहुत। आपके स्कूल का रिजल्ट कितने % आया? मेरे स्कूल में 100% रिजल्ट आया, सब बच्चे पास हुए। वहाँ के टॉपर आप ही थे या कोई और भी? वो अभी तक पता नहीं चला। आपके स्कूल टीचर्स का क्या एक्सप्रेशन रहा जब उनको पता लगा कि आपके 95% मार्क्स आए? सभी टीचर बहुत खुश थे। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? ये कि 90 अप आए करके। क्या आपको पता था कि आपके मार्क्स इतने आएंगे? हाँ, एक्सपेक्ट तो इतना ही किया था। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता लगा कि आपके 95% मार्क्स आए? पापा मम्मी दोनों ही बहुत खुश हो गए। अब आफ्टर 10th के बाद आपका क्या एम है? अभी मैं साइंस लूँगा, फिर आगे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करूँगा। आपके जो 95% मार्क्स आए हैं उसका आप श्रेय किसको देना चाहोगे? मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरी खुद की मेहनत। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेरे पापा होटल में काम करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ। क्या करना चाहते हो आप आगे? मैं आगे इंजीनियरिंग करूँगा। ये थे अमन घनश्याम बनकोटी। जाहिर सी बात है कि 95% मार्क्स ऐसे ही नहीं आ गए, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी, यही जानते हैं। और ऐसे अन्य छात्र भी हैं जिन्होंने इसी तरह मेहनत करके अच्छे नंबर्स पास किए हैं। हम उन सभी छात्रों को क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज की ओर से अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। वहीं अपने विद्यार्थियों के इस रिजल्ट पर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती शर्मा ने भी मीडिया को जानकारी दी। मैम क्या नाम है आपका? I am Mrs. Anshu Sharma, principal of State Vidya Mandir English High School and Junior College. मैम अभी हाल ही में 10वीं का रिजल्ट निकला है, कितने % आया है आपके स्कूल का रिजल्ट? As usual, हर साल की तरह 100% रिजल्ट है। हमारे बच्चे हर साल 100% से पास होते हैं और हम उनको 9th में ही बहुत मेहनत कराते हैं। और 9th में हम बच्चों को, किसी भी बच्चे को हमारे यहाँ से रिकॉर्ड है कि हम फेल भी नहीं करते हैं। मैम 10th में टॉपर स्टूडेंट्स, उनके नाम और %? हमारा टॉपर स्टूडेंट बंकोटी अमन secured 95%, मोहित संचित he has secured 94%, and Miss प्रसाद वर्षा she has secured 94%. मैम साल भर बच्चों के पीछे मेहनत की जाती है, किस प्रकार की मेहनत करते हैं स्कूल प्रशासन? हम हर हफ्ते बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं, हर महीने में भी, महीने के एंड में भी एक टेस्ट लेते हैं। जैसे जैसे बच्चों को एक एक लेसन पढ़ाया जाता है उसके तुरंत बाद हम उनका टेस्ट लेते हैं। टीचर्स हमारी बहुत हार्ड वर्किंग है, सभी टीचर्स बच्चों के पीछे पूरा जी जान लगाती हैं। और हम प्रीलिम्स भी 2-3 प्रीलिम्स रखते हैं। फिर उनको लास्ट में जब अगर उनको किसी तरह से कोई हम देखते हैं कहाँ पर बच्चा कमज़ोर है, कहाँ पर वो नहीं कर पा रहा है, तो वो क्वेश्चंस 2-2, 3-3 क्वेश्चंस उनको बार बार याद कराते हैं, लिखवा कर बार बार उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। और प्रीलिम्स के बाद भी हम अनऑफिशियल भी प्रीलिम्स की तरह ही उनके टेस्ट एग्ज़ाम तक लेते रहते हैं, जब तक हम देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हुआ। उनको थोड़ा अलग अलग डिवीज़न में थोड़े एक ग्रुप बनाते हैं बच्चों का, एक एक टीचर को उसके साथ बिठाते हैं, फिर हमारे सभी टीचर्स मिलकर उनके फिर से टेस्ट लेते हैं। तो बार बार हमारा टेस्ट का सिलसिला चलता रहता है। और ये जो हमारा बच्चा फर्स्ट आया है, इसका ना तो कोई स्पोर्ट्स के मार्क्स ऐड हुए हैं, ना ही इसके कोई एलिमेंट्री ड्राइंग एग्ज़ाम के मार्क्स ऐड हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है, उसी से वो 95% में पास हुआ है। अन्य स्कूलों से और क्या कुछ खास सुविधाएं रखी गई हैं इस स्कूल में? हमारी कंप्यूटर लैब काफ़ी अच्छी है, फैकल्टी सब बहुत अच्छे हैं और वो सब बच्चों को 100% देते हैं। हम मतलब छुट्टियों में भी अगर बच्चे अपने डाउट क्लियरिंग के लिए आते हैं तो हम कभी उनको मना नहीं करते। बच्चों को हमेशा हमने फ्री रखा है कि जब भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप आइए, हम टीचर प्रोवाइड करेंगे और आप डाउट क्लियरिंग सेशन में बैठ सकते हैं।
तो बच्चे मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स उनके पीछे वक्त देते हैं, तो सभी बातों को लगाकर ही ये रिजल्ट आता है। उसमें पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा योगदान है, हम टीचर्स का भी है। टीचर्स एकदम एफर्टलेस, बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते हैं बच्चों के पीछे। हमारे चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है? बस सभी विद्यार्थी अपना कर्म करते रहें, उनका काम है पढ़ाई करना, और फल तो मिलेगा ही। जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल कभी अकारत नहीं जाता। और उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं अपने रोजाना की ज़िंदगी में बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं? देखिए, पेरेंट्स ने जब बच्चे को जन्म दिया है तो उस पर पूरी तरह ध्यान देना तो उनका फ़र्ज है। हो सकता है बहुत से पेरेंट्स अपने कामकाज में ज़्यादा बिजी हों, लेकिन रोजी रोटी कमाने में उनका एक हिस्सा ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस टीनेजर्स बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त बच्चे को सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बच्चे कभी कभी डिप्रेस होते हैं, उस टाइम उनको सही काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा योगदान है ही है, टीचर्स का भी उसके साथ ही। हर सेशन के बाद हमारे टीचर्स उनकी काउंसलिंग करते हैं। बच्चे को ज़रा भी थोड़ा सा निराश देखते हैं तो भी उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा भी तुम एक साथ नहीं कर सकते हो तो, लेकिन मेहनत करो, पढ़ाई की तरफ ध्यान रखो। वहीं अमन की शिक्षिकाओं ने भी अमन की तारीफ की। मैम, क्या नाम है आपका? My name is Archana Bhatia, class teacher of standard 10, in which Aman is also one of the students. मैम, आज आपके स्टूडेंट ने टॉपर किया, क्या कहें? हार्ड वर्क, वर्किंग हार्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल का मेहनत, बच्चों का टीचर के ऊपर विश्वास और ऑल राउंड डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स में ध्यान देना, पढ़ाई में ध्यान देना। ही डिड नॉट नेग्लेक्ट एनी ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑल्सो। क्या कहेंगे, आपके क्लास का विद्यार्थी है, किस प्रकार इसका क्लास में रवैया था? क्लास में फुल अटेंशन and attentive towards studies, attentive towards all the instructions given, everything, moral development, what madam supported the children towards it also, and teachers, respect for teachers was seen in the child, and love for books and studies. Full attendance throughout the year he has been present. I have a record of his full attendance, full year's attendance, up to the exams, पूरे exam तक. मॅडम, काय म्हणणार, आज तुमचे विद्यार्थी चांगले टक्के काढलेत? कारण आमचा विद्यार्थी जो आलेला आहे, फर्स्ट आलेला आहे, त्याची पहिल्यापासून खूप मेहनत होती आणि आम्हाला ठाऊक होतं तो येणारच. म्हणजे त्यांनी ना तसा म्हणजे प्रयत्न पण केलेला आहे आणि तो नेहमी काही डाऊट्स वगैरे म्हणजे काय त्याला काही समजलं नसेल तर म्हणजे येत होता आणि विचारत होता आणि सगळे डाऊट तो क्लिअर करत होता आणि त्याची मेहनत पण तशीच होती. आणि परीक्षेच्या दिवशी सुद्धा तो म्हणजे आमच्याकडे आमचा आशीर्वाद सुद्धा घेत होता आणि शिवाय आमच्या मॅडमनी सुद्धा आम्हाला त्याच्या पाठीशी राहायला खूप म्हणजे प्रोत्साहन दिलं की जी मुलं पुढे आहेत आणि जी मुलं कमी पडत आहेत त्यांना तुम्ही खूप म्हणजे त्यांच्या पाठी लागून त्यांच्याभोवती त्यांना मेहनत करायला लावा, असं आमच्या मॅडमसुद्धा सारख्या आम्हाला सांगत होत्या. आणि आमची मुलंसुद्धा त्या हिशोबाने प्रयत्न करत होती आणि आमच्या टीचरसुद्धा त्या हिशोबाने सगळ्यांनी खूप प्रयत्न केला आणि मुलांची मेहनत, शिक्षकांची मेहनत, आमच्या मॅडमचीही फार मेहनत आमच्या पाठीशी. त्यामुळे हां, तर सगळ्यांची ही मेहनत आहे. काय म्हणणार, तुमच्या सब्जेक्टमध्ये अमन कसं होतं? पहिल्यापासून मी त्याला सांगत होती तुझ्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे, कारण तू करू शकतो, कारण तू चांगले मार्क्स काढतोच आहे, त्यामुळे तू आणखीन मेहनत कर. आणि मला पूर्ण गॅरंटी होती की तो काढणारच आणि माझ्या विषयात तो चांगले मार्क्स म्हणजे घेऊन आलाच आहे, त्यामुळे काही डाऊट नाही. आपका नाम है? अलका चौधरी, और मैं अमन को मैथ्स पढ़ाती हूँ. पूरे साल बच्चे ने बहुत मेहनत की है. जितने भी यूनिट टेस्ट हुए हैं, पीडीएम्स हुए हैं, सेमेस्टर्स हुए हैं, हर एग्ज़ाम में आउट ऑफ लाना, अपनी गलतियों को समझना, एक मार्क्स भी कहीं कम होता है तो टीचर से बैठ के डाउट पूछना, अटेंटिव 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड और हमेशा से ही टॉपर रहा है हर सब्जेक्ट का. जिस पर अमन ने सभी शिक्षिकाओं को मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि जिस प्रकार एक शिल्पकार पत्थर को तराशकर एक मूर्ति का आकार देता है, उसी प्रकार एक विद्यालय बच्चों के हुनर को तराशकर उन्हें उनके आने वाले भविष्य के लिए तैयार करता है। ये तो वक्त की बात है कि कौन सा छात्र भविष्य में क्या बनेगा और किस प्रकार अपना और अपनों का नाम रोशन करेगा।
वसई से HS धसोनी की एक रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज, जुर्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज।